अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किस्से कहानियां इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चल रही हैं वो मोहसिन बेग साहब, मुराद सईद, इमरान खान साहब के हवाले से चल रही हैं। इमरान खान साहब जो कि ज़ाहिर है काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आखिरी ओवर है, मैच वो हारे हुए हैं। मरियम नवाज़ भी खुलकर मैदान में आई हैं। पहले उन्होंने साबिर महमूद हाशमी साहब के हक में ट्वीट किया और कल से जब ये मोहसिन बेग साहब को पकड़ा और उसके पीछे जो वजह बताई कि खातून अव्वल के खिलाफ बदतमीजी की गई है जो किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है, इमरान खान की हुकूमत और उनके वज़ीरों का मौक़िफ़ ये है। तो इमरान खान डेफ़िनेट जो करते रहे हैं वो भी किसी को नहीं भूला। मरियम नवाज़ भी खुलकर मैदान में आई। उन्होंने बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में जवाब दिया इमरान खान साहब को। मेरे ख्याल में देना भी चाहिए था। सिर्फ आपकी इज्जत इज्जत है और दूसरों की इज्जत इज्जत नहीं है। ये एक दोहरा म्यार जो है खत्म होना चाहिए। मैं पहले आपको मरियम नवाज के कल के कुछ बड़े गम और गुस्से वाले ट्वीट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहला ट्वीट था मरियम नवाज, आप इमरान खान साहब कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताही करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाए, उनको सलाखों के पीछे फेंका जाए। आपकी अहलिया जो कि एहतराम वही है, मेरी माँ का है जो आईसीयू में बेहोश पड़ी हुई थी, वालदा का होना चाहिए था। मुखालफों की बहन और बेटियों का भी इज्जत होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। मरियम नवाज का ये कल का पहला ट्वीट था। मैं जाहिर है डेफिनेट बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी अहलिया का इज्जत एहतराम जो हम करते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि सबको करना चाहिए, सबकी माँ बहनें एक जैसी हैं, बराबर है। आज हम कल की किसी की माँ बहन की इज्जत करेंगे तो कोई हमारी भी इज्जत करेगा, और किसी की माँ बहन के बारे में कोई ऐसी बात करेंगे तो डेफिनेट वो जवाब भी वैसे के वैसे। कहते हैं ना कि उनके झूठे खुदाओं को भी झूठा ना कहो, वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को भी झूठा कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब को ये बात याद रखनी चाहिए। अहमद जवाद बता चुके हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया डायरेक्ट इमरान खान को रिपोर्ट करता है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है। तो फिर पीटीआई का जो सोशल मीडिया मरियम नवाज साहबा के बारे में और बेगम कुलसूम नवाज साहबा जब वो हॉस्पिटल में बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी, उस वक़्त जो उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, जो उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे थे, क्या इमरान खान साहब उनका हिसाब देंगे? क्या इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कोई दरखास्त दी जाए तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या एफआईए बनीगाला से जाके इमरान खान को ऐसे ही मारते-पीटते गाड़ी में बिठाएगी जैसे मोहसिन बेग साहब को उठाया? तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब यस होगा, लेकिन अभी नहीं। वक़्त का पहिया बदलेगा, वक़्त का पहिया घूमेगा, तो फिर ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज जो आप कर रहे हैं वो आपको कल काटना पड़ेगा। आज आपने जो बीज बोया है ये हो नहीं सकता। कुदरत के कानून ऐसे हैं। रेहाम खान साहबा को देख लें, क्या-क्या नहीं कहा गया रेहाम खान को। फयाजुल हसन चौहान, शेख रशीद टीवी पर बैठकर तवाइफ 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 कहा गया रेहाम खान साहबा को। बकायदा तवाइफ कहा गया, किसी एक ने नहीं कहा। 10 लोगों ने तवाइफ कहा रेहाम खान को और कहा कि तवाइफ बहुत अच्छी है। रेहाम खान 1 लाख तवाइफ के बराबर रेहाम खान है। और रेहाम खान किसकी बीवी थी? इमरान खान साहब की बीवी थी। तलाक को कितनी देर हुई थी? 6 महीने हुई थी। जो शख्स, जो इंसान अपनी साबका ज़ौजा के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, उससे बड़ा ज़ालिम इंसान कौन होगा? और कह कौन रहे हैं? जो इमरान खान के बहुत करीबी हैं, जिनको इमरान खान डायरेक्ट हुक्म देता है, जिनसे इमरान खान डायरेक्ट डायरेक्शन देता है, वो तो अब उसकी साबका अहलिया को क्या कह रहे थे? तवाइफ, तवाइफ, तवाइफ। ये मैं कोई अपने पास से तो नहीं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि जब आप दूसरों की इज्जत को इज्जत नहीं समझेंगे, तो खुदारा फिर आप ये सोचें कि कोई आपकी इज्जत को इज्जत क्यों समझेगा? साबका अहलिया को बैठकर टीवियों पे आपके इत्तेहादी, आपके मौजूदा वजीर तवाइफ तवाइफ कह रहे हैं और मौजूदा वाइफ की आप इज्जत करवा रहे हैं। तो खुदा के बंदो सोचो, सोचना चाहिए कि खुदा ना करे कल को ऐसा हादसा हो, मौजूदा भी साबका हो जाए तो इनके साथ क्या होगा? इमरान खान साहब के शर से ना को पहले महफूज ना महफूज। बात दूसरी तरफ चली गई है। मैं आपको मरियम नवाज साहबा के हवाले में बताया था। मरियम नवाज साहबा ने दूसरे भी 2 ट्वीट किए, मैं चाहूंगा कि आपको वो भी दिखाऊं। उन्होंने कल एक वक़्त का पहिया घूम चुका है। इमरान खान साहब, आप जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, आप अपने आप को नहीं बचा सकते। आपके जराइम की फ़हरिस्त में अपने मुखालफिन से इंतकाम लेना नहीं, एफआई जैसे कौमी और रियासती अदारों को अपने ज़ाती इस्तेमाल करने का भी शामिल है। हिसाब तो आपको देना होगा। जी बिल्कुल ठीक है, हिसाब दे रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये इमरान साहब हिसाब ही दे रहे हैं। इससे बड़ा हिसाब क्या होगा कि अब आप पास जो जो जिसे कहते हैं कि आग जो है वो आपके घरों तक पहुंच गई है। एक एक तकलीफ और दुख मरियम नवाज ने और भी सुनाया, वो था आसमा शराजी, सुना बच्चा, गरीदा फरूकी का होना भी चाहिए था, मगर इस वक्त आप न सिर्फ खुद इस गंदे खेल में शामिल थे, बल्कि अपने जाहिल वज़रा को हौसला बढ़ाते थे। इक़्तिदार जब हाथ से निकलने लगता है तो आप जैसे इंसानों का खौफ इस तरह सामने आता है। आपकी हरकतें देखकर मुशर्रफ के आखिरी अय्याम याद है। मैं भी यही बात कर रहा था ना कि औरतों की इज्जत तो करनी चाहिए, लेकिन क्या औरतों की इज्जत सिर्फ उनकी करनी चाहिए जो आपके दायरा दायरा इख्तियार में है, या जो आपके करीबी हैं, या जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके साथ बैठे हैं?
और जो दूसरी औरतें हैं उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। अगर दूसरों की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत खुद ब खुद हो जाएगी। देखिए, नवाज शरीफ का बड़ापन है कि उनके पास जब इस किस्म की कुछ चीजें तो बड़ी शट कॉल देते थे। हिस्ट्री है, तारीख है। रेहाम खान साहब की शादी वाला वाकया देख लें। उनके पास आया कि इसको इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर पर बैठा इमरान खान यशी कर रहा है, उसने शादी करने का नहीं, नहीं किया जाएगा। ये उसका पर्सनल मैटर है, ये उसका अपना मामला है, इस पे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये होता है बड़े घरों की बड़ी औलाद, जिनको कुछ सीखा सिखाया जाता है और जिन्होंने सारी उम्र, फिर कहा जाता है कि यूरोप में और मगरब में और ये वो, फिर मगरब में यूरोप कुछ यही सीखा है जो आज कर रहे हैं आप दूसरी औरतों के साथ। तो रेहाम खान साहबा के साथ जो ज्यादती हुई, ये दूसरी औरतों के साथ ज्यादती हुई, खास तौर पर मरती हुई कुलसूम नवाज साहबा के साथ जो कुछ किया गया, वो मरियम नवाज ने कहा। और मेरे ख्याल में ये बड़ा मुनासिब और अच्छा वक्त था बोलने का। आप इनके सामने चुप नहीं रह सकते, इनको आईना दिखाना पड़ेगा। हम मरियम नवाज की बहादुरी के तो हमेशा से ही कायल हैं, लेकिन इस वक्त में मरियम नवाज ने उन वर्करों के साथ, मोहसिन बेग के साथ हजारे यकजहती करके साबित किया कि वो एक बड़ी लीडर है और बहादुर लीडर है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इजाजत दें। खुदा